मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर का रोबोट वैक्यूम क्लीनर मेरे पति की बेवफाई का सबूत रिकॉर्ड कर लेगा। जानू, मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग है, बात नहीं कर सकता। इतनी रात को अभी भी ऑफिस में हो? घर पर पुसी को किसी ने खाना नहीं दिया, वो भूखी होगी। अरे नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। ये स्कर्ट और हील्स मेरे नहीं हैं। ये मेरे घर में कैसे आ गए? ये कौन है? मेरे घर में क्यों घुसी है? कितने प्यार से मेरी पुसी को खाना खिला रही है। पुसी, गुड गर्ल। वीवी, मिलो। ये मैडम सु हैं, मेरी पत्नी। नमस्ते मैडम सु, मैं सलू की नई असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम जिया वेई है। शाबाश, अच्छा काम करना। जानू, मुझे लगता है वीवी काफी होशियार है, बहुत फुर्तीली है। मुझे लगता है ये एक अच्छी स्टाफ है। मुझे तुम्हारी पसंद पर भरोसा है। जिया वेई, लू जे के ऑफिस की नई फीमेल असिस्टेंट। मेरा और लू जे का जॉइंट अकाउंट है। भरोसे की वजह से मैंने कभी उसका स्टेटमेंट चेक नहीं किया। ये सब देखकर ही पता चल रहा है कि ये किसी लड़की के लिए महंगे गिफ्ट हैं। लेकिन उसकी पत्नी होने के नाते मुझे तो एक भी नहीं मिला। एक मामूली असिस्टेंट के लिए इतनी बार गिफ्ट क्यों भेज रहा है? ये बात तो शक पैदा करने वाली है। लेकिन लू जे तो पीआर डिपार्टमेंट का हेड है। वो अपने अंडरलिंग्स को हमेशा खुले हाथों खर्च करता है। अक्सर डिनर पार्टी और गिफ्ट देना तो पड़ता ही होगा। हाँ, शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। अरे बीवी, अभी ऑफिस से निकला ही हूँ, घर आ रहा हूँ। उसने झूठ नहीं बोला, सच में काम कर रहा है। अच्छा सुनो जी, वो नई असिस्टेंट जोया जो तुमने कुछ दिन पहले रखी थी, पिछली बार डिनर में मिली थी ना, कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छी लड़की है, काम में तेज है और काफी होशियार भी। आज मुझे काम करते देखा तो खुद कहा कि हमारे घर जाकर उसी को खाना खिलाएगी। हाँ तो आजकल काम का बहुत प्रेशर है, उसने मेरी बहुत मदद की है। उसकी बात का ऐसा नेचुरल था, आपको मेरा भी घबराहट नहीं थी। अगर सच में कोई चक्कर होता तो जरूर डरा हुआ दिखता। ऐसा रिएक्शन नहीं देता। लगता है मैं ही फिजूल सोच रही थी। मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। ठीक है बीवी, जल्दी सो जाओ। बाय, गुड नाइट, मुआ। 10 साल की शादी है, पुराना प्यार है, बेवजह शक करने की जरूरत नहीं। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जोया का मेरे घर में पुसी के साथ खेलने का मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने घूमता है, जैसे एक कांटा सा दिल में गहराई तक चुभ रहा हो। ये बेचैनी का एहसास जाने का नाम ही नहीं लेता। पुसी, मुझे मिस कर रही थी क्या? बहुत अच्छी बच्ची है पुसी। अब भी कुछ अटक रहा है मन में। हस्बैंड, मैं ट्रिप से वापस आ गई। दोपहर में साथ लंच करें। सॉरी बीवी, काम में बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं निकल पा रहा। क्या ये सच है? सेक्रेटरी जिया, कल की रिपोर्ट तैयार है, अभी मुझे भेज दो। जी सर लू। मैं बाहर खड़ी शीशे के पार उन्हें बहुत देर तक देखती रही, पर कोई अनहोनी नहीं। उनका रिश्ता बस एक आम नॉर्मल ऑफिस का सीनियर जूनियर का रिश्ता है। सुनिए आंटी जी, कल आपको घर आकर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अपने हाथों से अपने पति के लिए होममेड टिफिन बनाऊंगी और फिर उनके ऑफिस लेकर आऊंगी। मैडम सो, आप यहाँ कैसे? अपने सलू से मिलने आई हूँ। आप दोनों का प्यार तो कमाल का है। सलू सच में बड़ी किस्मत वाले हैं कि पत्नी खुद उनके लिए खाना लेकर आती है। सलू अपने केबिन में ही है, आप सीधे अंदर जाइए। मैं उन्हें बताती नहीं हूँ, तभी तो सरप्राइज होगा ना। दिन के 12 बजे ये इस वक्त नहा क्यों रहे हैं? बीवी, तुम यहाँ कैसे? जाहिर है तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। लो, मेरे हाथों से बनाया है। सब तुम्हारी पसंद का है। बीवी ने बड़ा ख्याल रखा है ना? आओ, गले तो लगो। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। बीवी, मैं अभी तुम्हारे हाथ का बना खाना टेस्ट करता हूँ। हम
नीचे पड़ी टॉयलेट सीट, बाथटब पर ये लंबे बाल। उसके प्राइवेट बाथरूम में कोई औरत आई थी। बीवी। लूजे, अम्मा। तुम्हारा ये बाथरूम और किसने इस्तेमाल किया है? बीवी, तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे जवाब दो। बीवी, मैंने तुम्हें बताया था ना, कंपनी में काम ज्यादा है। वो सब लगभग ऑफिस में ही सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें मेरे यहाँ आकर फ्रेश होने दिया। शायद मर्द और औरतें दोनों ही आए होंगे। बीवी, अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं आगे से उन्हें नहीं आने दूंगा, ठीक है? अच्छा, बीवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे काम में बिजी रहने की वजह से बीवी असुरक्षित है? प्रोजेक्ट पर वो अब बस खत्म होने ही वाला है। क्या हुआ? वो प्रोजेक्ट आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने अमेरिका जाना है। मैंने अपने लोगों को पासपोर्ट के लिए भेजा था, लेकिन किसी बेवकूफ ने सारे डॉक्यूमेंट खो दिए। अच्छा, तो अब क्या होगा? दोबारा अप्लाई करने का टाइम नहीं है, कल साइन करना है। जान, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम्हारा मतलब, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे? जान, तुम्हारा पासपोर्ट तो वैलिड है ना? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह अमेरिका जाकर साइन करो। लगता है बस यही एक रास्ता है। हाँ, फ्लाइट का टाइम मिलाकर करीब 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में वापस। 3 दिन? लेकिन 3 दिन बाद तो तुम्हारा बर्थडे है। अफसोस, तुम साथ नहीं होगी। कोई नहीं, काम कर आता है। फिर तो ठीक है जान, देर मत करो। चलो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूं। चलो चलो। जान, खुश रहो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अच्छा, तुम अब जाओ। ठीक है। सब कुछ इतना सही लग रहा है, कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे दिल को ये ठीक क्यों नहीं लग रहा? हाँ हाँ, हस्बैंड। दिमाग तो है तुम्हारा, क्या चालाकी से उसे दूर भेज दिया। अगले 3 दिन सिर्फ हमारे हैं। मैंने तो बड़ी मेहनत की है ये सब प्लान करने में। सब तुम्हारी इस शैतानी के लिए ही तो किया। जानू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इस साल का बर्थडे आखिरकार उस बदसूरत औरत के साथ नहीं बिताना पड़ेगा, बस तुम साथ रहना मेरे लिए काफी है। लूझे, आखिरकार तूने धोखा दे ही दिया। तूने मेरे भरोसे को पैरों तले को चलकर रख दिया। तूने मुझे ऐसे उल्लू बनाया जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ जिसे पटरी पे चढ़ाना बच्चों का खेल हो। तूने मेरा विश्वास तबाह कर दिया, मेरी शादी बर्बाद कर दी। तुम दोनों ने मुझे इतना गिरा दिया। मैं तुम लोगों को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। वकील किन, क्या आप मुझसे मिलने का समय निकाल सकती हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ सबूत हैं। रोबोट डेटा निकाला, उसकी रिकॉर्डिंग में मुझे सच्चाई का पता चला। उनका नाजायज रिश्ता पिछले साल अप्रैल 2025 से चल रहा है। जिस दिन सल्लू पहली बार सेक्रेटरी जिया को घर लाए थे, उसी रात मेरी पुसी अचानक बीमार हो गई थी। मैं तुरंत अपनी पुसी को लेकर पशु अस्पताल गई। वो दोनों बिस्तर पर पूरी रात मटर किश्ती करते रहे। उस दिन से लेकर आज तक सेक्रेटरी जिया मेरे घर कुल 27 बार आ चुकी है, और हर बार उसकी ये गंदी हरकतें मेरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ने पूरी तरह कैद कर ली। ये सारे वीडियो इतने घिनौने हैं कि मेरा खून खौल उठता है। मेरे लिए शादी दुनिया की सबसे पाक और अनमोल चीज थी, लेकिन आज सल्लू ने अपने हाथों से इसे बर्बाद कर दिया। अब ये सब देखने लायक भी नहीं रही। क्या ये सबूत और दस्तावेज काफी हैं? सही सबूत है और पूरी तरह से तैयार है, एडम सो। तो अब आगे की तलाक की कार्रवाई मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। कल सल्लू का जन्मदिन है। हमारी शादी के 10 साल पूरे हो गए, तो आखिरी बार मुझे उन्हें एक जन्मदिन का शानदार तोहफा देना चाहिए। मेरा वादा है ये तोहफा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मैंने तलाक के कागजात पढ़ लिए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ, पापा। ईशु ईशु बेटा, तुम सल्लू के लिए वापस हो, हमें इस जन्मदिन को खास तौर पर बुलाकर। माँ, सल्लू ने इस साल बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैं आज उन्हें एक ऐसा जन्मदिन देना चाहती हूँ जो वो कभी न भूला पाए। एक बहुत ही धमाकेदार बर्थडे पार्टी। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। माँ, मैंने सिर्फ आप लोगों को नहीं बुलाया है, मैंने उनके सारे करीबी सहकर्मियों और बचपन के दोस्तों को भी आमंत्रित किया है। मैडम सु, हम लोग अभी निकल रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे घर के नीचे पार्किंग में मिलते हैं। मम्मी पापा, चलो गाड़ी में चलते हैं। अच्छा, चलो। सरलू, आज मैंने आपके सबको बुलाया है। खुद देखूंगी कि आखिरकार तुम हो क्या। तुम लोग यहाँ कैसे?
बेवकूफ बेटे, हम जानबूझकर तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए हैं। हाँ, हम काफी देर से बाहर दरवाजा खटखटा रहे थे। तुमने अभी दरवाजा क्यों खोला? हाँ ना सरलू, मुझे लगा आप घर पर नहीं हैं। मैं बस बहुत थक गया था और मेरी आंख लग गई। देखो तो इस बच्चे को, इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटे बच्चे जैसा है। कितनी गहरी नींद में सो रहा था ना। अच्छा रुको, तुम लोग एक साथ मेरा जन्मदिन मनाने कैसे आ गए? ये सब तो मैडम सु का आइडिया है। उन्होंने ही जानबूझकर हम सबको बुलाया है। हाँ जी पति जी, इस बार मैं जानबूझकर अमेरिका से पहले ही लौट आई ताकि अपने हाथों से तुम्हारा जन्मदिन मना सकूं। मैं सिर्फ खुद नहीं आई बल्कि तुम्हारी परवाह करने वाले तुम्हारे लिए सबको बुलाया है। कैसा लगा? हैरान तो हो गए ना? सरलू, आप खड़े क्यों हो? हमें अंदर चलने को बोलिए। हाँ ना, मेरे हाथ इस बड़े केक से दर्द कर रहे हैं। चलो चलो, गेट पर खड़े मत रहो, सब अंदर चलो। हाँ हाँ हाँ। रुको प्लीज, अभी अंदर मत जाओ, रुको। क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऐसा जन्मदिन देने वाली हूं जो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। रोको उन्हें, जितना रोकोगे उतना ही वो अंदर झांकने को बेताब होंगे। क्या हुआ? सब तुम्हें गिफ्ट देने आए हैं, हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? वो हाँ ना जानो, हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? कहीं इस कमरे में कोई दूसरी औरत तो नहीं छुपी है? ऐसी बात कर रही होगी? बिल्कुल नहीं। अरे छोड़ो यार, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं केक पकड़ कर। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ यार, दरवाजे पे क्यों खड़े हो, अंदर चलो। अरे ये इतना गंदा कैसे है? मैं तो अकेला था ना घर पे। कल रात को बहुत तेज भूख लग गई तो मैंने थोड़ा स्नैक्स खाया। अकेला आदमी हूँ, बस थोड़ा घर गंदा हो गया। हाँ। ओह, इतना सारा खाना, ये मात्रा तो 2-3 लोगों के साथ खाने लायक है। सरलू, मेज पर 2 वाइन ग्लास क्यों हैं? क्योंकि मैं और यीशु रोज पीते हैं ना। भले ही कल वो नहीं था, फिर भी मैंने दूसरा ग्लास भर दिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार, अरे अब समझ आया। हाँ। अरे वाह, ये तो लॉन्जरी है। लूजे, भाभी जी के लिए खास तैयारी है ना। पति पत्नी का प्यार बहुत गहरा है। हाँ सर, लू जिंदाबाद। हाँ, मेरी बीवी के लिए तैयार किया था। ये एक सरप्राइज है। जरा ठहरो, तुम्हें अभी पता चलेगा कि असली सरप्राइज किसे कहते हैं। डार्लिंग, क्या हुआ? डार्लिंग, बेडरूम का दरवाजा बंद क्यों है? क्या अंदर मेरे लिए कोई और सरप्राइज तैयार किया है? है ना लूजे, और क्या सरप्राइज छुपा रखा है तुमने? चलो हम सबको भी दिखाओ, देखते हैं लूजे ने क्या खजाना छुपा रखा है। कुछ खास नहीं, बस अंदर बहुत गंदगी है। तुम लोग अंदर मत जाओ। हाँ। ये कैसी आवाज है? अंदर जैसे कोई है। कहाँ कोई है? वो पुसी है। पुसी शरारत कर रही है। पुसी? हाँ, तुम लोग भूल गए। मैंने और यीशु ने एक बिल्ली पाली है, उसका नाम पुसी है ना? ओह हाँ, मैंने तो कभी तुम लोगों की पुसी देखी ही नहीं। मैं जरा देख कर आता हूं। रुको, देखने लायक कुछ नहीं है। वो बस एक आम नस्ल की बिल्ली है। आम नस्ल? अरे डार्लिंग, मैंने पुसी को कई दिनों से नहीं देखा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं देख कर आती हूँ। बीवी, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पुसी अजनबियों से डरती है। देखो, आज इतने सारे लोग आए हैं। अगर वो डर गई, बेकाबू हो गई और मम्मी पापा को चोट पहुंचा दी तो? अच्छा, तो मत देखो, उस बेचारे जानवर को मत डराओ। कोई बात नहीं, बस एक पुसी ही तो है। मैं खुद जाकर उसे पकड़ लूंगी। बीवी, सुयीशु। अजीब बात है, यहां तो कोई पुसी नहीं है। देखो, मैंने कहा था ना, ये पुसी लोगों से बहुत डरती है। तुम इतने सारे लोग अंदर आए हो, ये डर कर जरूर कहीं छुप गई होगी। अरे हाँ, ऐसा ही है। मेरे घर में भी पुसी है। पुसी सचमुच अजनबियों से डरती है। बहुत तेजी से छुप गई।
भला चंगी पुसी छुप क्यों रही होगी? बस वही छुपता है जिसे पराये मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने का डर हो। सुईशु, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? तुम्हें खुद पता है। सच कहूं तो जब से तुम घर में घुसी हो मैंने ताड़ लिया था। आज तुम्हारी हर बात में कांटे थे और ताने थे। साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैंने किसी और मर्द से? हाँ। सुईशु, तुम बिना किसी वजह के मुझ पर यह इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ओह, अब मेरी समझ में आया। आज तुम उन सबको यहां नहीं बुलाई मेरा जन्मदिन मनाने के लिए, बल्कि तुम्हें शक है मुझ पर और तुम सबके सामने मुझे जलील करना चाहती हो, है ना? बिल्कुल सही कहा। लुझे तुम्हारी अदाकारी के तो क्या कहने। अगर मुझे पहले से ही सारी सच्चाई पता न होती तो तुम्हारा ये मासूम और बेचारा चेहरा देखकर मुझे भी यकीन आ जाता कि तुम सच में मासूम हो, कि मैं ज्यादती कर रही हूँ, या तुम्हारा ज़मीर डर रहा है। ये अभी पता चल जाएगा। रुको। म्याऊ। अरे, ये तो सचमुच पुसी निकली। अच्छी तरह देख लिया ना? सुईशु, मैंने सच ही कहा था। अंदर पुसी ही है। वो दूसरी औरत कहाँ है जिस पर तुम्हें शक था? बताओ। सुईशु, तुम ऐसे ही बिना सोचे समझे मुझ पर शक करो और इतने सारे लोगों को बुला लो, सिर्फ मेरा तमाशा बनाने के लिए। बहुत हो गया। मैडम सु, सर लू तो पूरी तरह बेकसूर है। बिल्कुल है ना? वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं कर सकते। यीशु, आज तुमने हद कर दी। पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद भरोसा होता है। तुम मुझे पर ऐसे शक कैसे कर सकती हो? यीशु, तुम हमेशा से इतनी समझदार थी, आज क्या हुआ? इतनी बचकानी हरकत कर बैठे। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। जरा सी आहट पर मुझ पर शक करने लगती हो। मैंने क्या गलती की? और मेरा तमाशा देखने के लिए सबको यहां बुलाया। बहुत हो गया ये बेइज्जती। मैं कूदकर अपनी बेगुनाही साबित करता हूं। लू जहे, पागल बच्चे, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। माँ, मुझे ये अपमान नहीं सहना, मुझे जाने दो। माँ, मुझे मत रोको। लूजे, सच्चाई अपने आप बोलती है। तुम्हें इस तरह से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ लूजे, ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी है। प्लीज उदास मत करो। अरे हाँ बिल्कुल सही, मैडम सुभी तो बस एक औरत है, उनमें सिक्योरिटी की कमी है। लूजे, तुम थोड़ा समझदारी दिखाओ। मैडम सु, इस बार तो आपने हद ही कर दी। हाँ, इतने सालों की शादी है, क्या बुनियादी भरोसा भी नहीं है? सच में नहीं सोचा था कि मैडम सु असल में ऐसी शक की औरत है। वो आदमी भाग गया। लूझे, नीचे आ जाओ। मेरी बात मानो, प्लीज नीचे आ जाओ। सुईशु मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। हाँ, अफसोस तुम नाकाम रहीं। सुईशु, वो वापस कैसे आ गई? तुमने क्या कहा? सुयीशु वापस आ गई है। हाँ, वो लोग गेट तक पहुंच गए हैं। तो अब क्या होगा? पकड़े गए तो हमारा खेल खत्म। जल्दी चलो, उस तरफ वाली खिड़की से निकलो। क्या कहा तुमने? अगर तुम इनके से जाओगे तो पकड़े जाओगे। ये दूसरी वजह है, कूदने से कुछ नहीं होगा। जल्दी करो। तुमने आज इतने सारे लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया। क्या तुम्हें मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी है। कंपनी के 20% शेयर मेरे नाम कर दो तो शायद बात बन जाए। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना? और वो कार मैं कब से बदलना चाह रहा था, पर तुम मान ही नहीं रही थी। अब मुझे नई कार दिलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो कार तो तुमने इसी साल नई खरीदी थी ना? बस कुछ ही बार चलाई, मन भर गया। नई और अच्छी कार चाहिए। खरीदोगी या नहीं? सुजी, इस बार गलती वाकई आपकी ही है। आप प्लीज लूजे की बात मान लीजिए। यीशु, मैं सही बात बोलूंगी। आज तुमने गलत सोचा। तुम्हें लूजे से दिल से माफी मांगनी चाहिए। मेरी कंपनी के 20% शेयर चाहिए। बड़ी नियत है, बड़े ख्वाब हैं। तुम पर तो यही सूट करता है लूझे। तुम जो चाहोगी मैं वो दूंगा। बस मुझे यकीन दिला दो कि तुमने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। अब छोड़ो भी, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। चलो सब मिलकर सरलू को जन्मदिन की बधाई दो। आओ सब मिलकर एक टोस्ट करते हैं। जन्मदिन मुबारक हो सरलू। सरलू को जन्मदिन मुबारक। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों। यीशु बेटा, हम डांट नहीं रहे, फिर भी कहना जरूरी है। हम बड़े हैं तो हमारा फाराजा बनता है कि कुछ समझाए।
आखिरकार मैंने भी जिंदगी देखी है। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है भरोसा। हाँ, चाहे जो भी हो जाए, बेवजह शक नहीं करना चाहिए। अपने जीवन साथी पर यकीन करो और बात साफ कर लो ना। कोई भी बात हो, खुलकर बात करने से हल निकलता है। सर लू की एक्टिंग तो कमाल की है। सबको बेवकूफ बनाकर अब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं कि मुझे अपने पति पर भरोसा नहीं है। पत्नी, काम में तुम्हें अनदेखा किया, इसीलिए तुम असुरक्षित महसूस कर रही हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं बदल जाऊंगा, तुम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। चलो अब हम अपनी जिंदगी प्यार से जिए, ठीक है? मैं भी नाटक और करना चाहता था। अफसोस, मुझे तो बस उबाई आ रही है। मैं सर लू को जरूर जवाब दूंगी और आप सबको भी इसका जवाब मिलेगा। हाँ, ये हुई ना बात। यीशु, बस तुम्हारी यही बात सुनी थी। अब मुझे और तुम्हारी मम्मी को पूरा यकीन हो गया है। आओ सब मिलकर एक और टोस्ट। चीयर्स। मम्मी पापा। बेटा जल्दी आ, बैठ बैठ। लूझे, इस बार तू बाल बाल बच गया। तूने सब कुछ छुपा लिया। विवाहेतर संबंध की आदत या तो कभी नहीं या 1000 बार होती है। तू फिर से किसी और के पीछे जरूर भागेगा। मैं तेरी गलती का इंतजार कर रही हूँ। हल्की मुस्कान मानो म्यान से निकलती तेज छुरी जैसी थी। और उस दिन मैं उसे भागने का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और आज जिन लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई है उन सबको साफ दिखा दूंगी कि असली सच्चाई क्या है। हालांकि उस दिन के बाद से लूझे काफी सतर्क हो गया था। वह हर रोज ऑफिस से समय पर घर आता था और घर में फिर कभी जिया वेई की कोई छाया तक नहीं दिखी। कुछ समय के लिए मेरे लिए उसे रंगे हाथों पकड़ पाना नामुमकिन सा हो गया। बीवी, तुम कहां जा रही हो? एक हफ्ते के बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद। यहां तक कि मैंने जानबूझकर घर से दूर रहने का बहाना बनाया ताकि उसे चोरी छिपे मिलने का मौका दे सकूं। देखती हूं वह कब तक अपनी पोजीशन पर हाथ धरे बैठा रहता है। हेलो वकील किन। मैडम सो, मैं पिछले कुछ दिनों से नीचे ही नजर रखे हुए हूँ, लेकिन मुझे लूझे की कोई झलक तक नहीं दिखी और ना ही जिया वेई कहीं नजर आई। उसके घर लौटने के बाद पर्दे पूरी तरह से बंद थे। लगता है वो अब पूरी तरह सतर्क हो गया है। नहीं, मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। एक ऐसा मौका बनाना होगा जिसे वो कभी ठुकरा ना पाए। हेलो नमस्ते, मैं जोमेटो की कस्टमर सर्विस से बोल रही हूँ। पिछले 1 साल में आपने 237 रेस्टोरेंट्स और 89 होटलों में चेक इन किया है और 45 बेहतरीन रिव्यू पोस्ट किए हैं। जोमेटो, मैंने तो कभी इस ऐप का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये लूझे का काम है। 237 रेस्टोरेंट, 89 होटल, ये दोनों तो वाकई बहुत जोशीले हैं। हेलो कस्टमर सर्विस। ओह, ये अकाउंट दरअसल मेरे पति का है। आप उन्हें सीधे कॉल क्यों नहीं करते? जरा 1 मिनट, नंबर नोट कर लीजिए। उनका फोन नंबर है 159। लूझे, ये तो किस्मत का खेल है। चूंकि तुझे चोरी छिपे मिलना ही है तो मैं अपने हाथों से ये मौका तेरे होठों तक लाऊंगी। मुझे यकीन नहीं तू इस लालच का विरोध कर पाएगा। एक 5 स्टार होटल की जादुई रात। जा और जो मैंने तेरे लिए खास तौर पर डिजाइन किया है उस फांसी के तख्ते पर मजे से लेट जा। हेलो मैडम सू। वो आखिरकार बाहर आ गया। बहुत अच्छे। सबसे पहले मैंने रोबोट वैक्यूम क्लीनर की वो सारी रिकॉर्डिंग, वो गंदे और शर्मनाक वीडियो एक ही क्लिक में फॉरवर्ड कर दिए। सब लू परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज दिए। तुम हमेशा से बड़ों के चहेते रहे हो, तो अब मैं तुम्हारे माँ बाप को भी साफ दिखा दूंगी कि उनका लाडला बेटा असल में कैसा इंसान है। और तुम्हारे वो करीबी दोस्त, सब के सब दिल्ली के शहजादे जिन्हें अपनी इज्जत और साख से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा अपमानित करूंगी फिर कभी सिर नहीं उठा पाओगे। अपनी कंपनी पर तुम्हें सबसे ज्यादा घमंड था ना? अब सबको पता चलेगा कि तुमने अपने मातहत से अफेयर किया। ये झटका बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। लूजे, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली बदला अब शुरू होगा।
ये सब क्या है? ये हो नहीं सकता। ये बिल्कुल भी लू से नहीं हो सकता। इस हरामी की ये इतनी हिम्मत कैसे हुई इतना शर्मनाक काम करने की? लाउलू, लाउलू, तुम्हें क्या हो गया? लाउलू, जल्दी जल्दी से हार्ट स्टिमुलेंट खाओ। जल्दी निगल लो। अरे बाप रे, जल्दी से फोन देखो। अरे ये तो लूज है ना, और ये औरत ये तो उसकी वही असिस्टेंट जिया वही है ना। सोचा नहीं था प्राइवेट में इतने बेशर्म है ये। अब तो मजा आ गया। उसकी तो पूरी तरह से बेइज्जती हो गई। तूने देखा क्या सर लू का वो वीडियो? हाँ, देख लिया। बहुत ही धमाकेदार है। और वो लड़की तो जिया वही निकली। सर लू की तो सारी इस पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। मेरी अगली मंजिल होटल है। अगर तुम लोगों में दम है तो सीधे आकर ये तमाशा देखो। यीशु, ये सब क्या हो रहा है? क्या इस वीडियो में कोई गलतफहमी हो सकती है? हाँ मैडम सु, ये वीडियो सच है या झूठ? कहीं ये एआई से बनाया गया तो नहीं है? ये मामला तो सच में बहुत गंभीर है। तुम सबने देख तो लिया ना, अब और क्या पूछना बाकी है? अगर फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो सीधे मेरे साथ अंदर चलो। लाइव टेलीकास्ट देखो। ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लूझे, इस बार तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वकील किन, होटल मैनेजर से संपर्क करो। उनसे कहो कि होटल के जितने भी गलियारे बंद हो सकते हैं सब बंद करवा दो। एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो फिर ऐसा जाल बिछाओ कि शिकार फंसी जाए। लूझे, शायावी, इस बार देखता हूं किधर भागोगे तुम दोनों। जल्दी करो, सारे निकास रास्ते बंद करो। जी। अरे ये क्या हो रहा है? ये बड़ा तमाशा है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। पक्का किसी और औरत को पकड़ने आई है। मैडम सो, इंतजाम हो गया है। सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। बाहर खिड़कियों पर भी हमारे लोग तैनात हैं। अरे मैडम, पुलिस को बुलाने का इंतजार करें क्या? ये मेरा घरेलू मामला है, पुलिस की कोई जरूरत नहीं। घरेलू मामला? इतनी बड़ी तैयारी के साथ? कैसा घरेलू मामला है? सच में? इसी कमरे में? मैंने कहा था ना, इतना बड़ा ड्रामा। पक्का कोई ना कोई धमाका होने वाला है। सुनो दोस्तों, सबने सुन लिया ना? इस दरवाजे के पीछे वही सब हो रहा है। आजकल के मर्दों की हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। ऐसी हरकत करते हैं और अपनी ही बीवी के हाथों पकड़े जाते हैं। अब तो बस खेल खत्म। दरवाजा खुलने पर जबरदस्त तमाशा होगा। अरे तुम लोग कौन हो? हाय राम, वो तो चोरी चुपके मिल रहे हैं। सो यीशु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सरलू, ये तुम हद ही कर रहे हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लूझे, तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? तुमने अपनी और अपने पिता की सारी इस मिट्टी में मिला दी। तुम कमीनी कही की। अंकल, मेरी बात तो सुनिए। बात सुनो, मैं तुझे अभी जान से मार दूंगी, कमीनी। किधर भाग रही है? ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया। सोच भी नहीं सकते ऐसी गिरावट। इस औरत की जिंदगी तो अब बर्बाद हो गई। तुम लोग कौन हो? यह मेरा कमरा है। किसने बुलाया? भागो। यह आज पहली बार नहीं है। हाँ, लूझे को धोखा देने की आदत है। यह मेरे इकट्ठे किए सारे सबूत हैं। ध्यान से देख लीजिए। मैं सोच रही थी तुम बस पल भर में बह गए थे, लेकिन तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे। हमेशा से। आतंक धोखेबाज। तुम तो आतंक धोखेबाज निकले। लूझे, इतने सालों से तुम्हें जानती हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। पिताजी, यह सब गलतफहमी है, सच में। चुप। तुम्हें क्या लगता है हम सब अंधे हैं? पिताजी,
मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। दूर हो मेरे सामने से। बीवी, मैंने बड़ा धोखा किया। आगे कभी नहीं, बस तुम हो। प्लीज, हमारी इतने सालों की शादी का वास्ता, तुम मुझे एक बार माफ कर दो प्लीज। मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। बीवी, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं जो कहोगी वो करूंगा, अपनी सारी आदतें बदल दूंगा, ठीक है? यीशु, इस बार मैंने अपनी आंखों से सब कुछ साफ देख लिया है। ये लू जे का ही कसूर है, लेकिन बहू, थोड़ा तो मोहब्बत का हक समझो। तुम उसे एक आखिरी मौका जरूर दो। सुजी, लू जे की हालत तो देखो। वो सच में अपनी गलती मान रहा है और उसे इसकी सजा भी मिल गई है। तुम उसे माफ कर दो ना। अगर इसी को सजा मिलना कहते हैं तो ये सजा बहुत हल्की है। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? बीवी, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या ये काफी नहीं? मेरी बदनामी की खबर सबको पता चल गई है। मेरी तो सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई है। सो यीशु, इतनी बेरहम मत बनो प्लीज। तुम इसलिए माफी नहीं मांग रहे क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म। वकील किन? लू जे, हमें तलाक दे दो। तलाक? यीशु, तुम तलाक की बात कैसे कर सकती हो? सो यीशु, गुस्सा चाहे जितना भी हो, होश में रहो। शादी कोई खिलवाड़ नहीं है। सुजी, क्या तुम बहुत सख्ती नहीं कर रही हो? तुम दोनों के बीच इतने सालों का प्यार है। सो यीशु, तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? साथ छोड़ दोगी? थोड़ी गलती पर, बस एक छोटी सी गलती, और तुम मुझे तलाक दे रही हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी रहम नहीं है? सो यीशु, उस दिन तुमने मेरे मम्मी पापा के सामने वादा किया था, कहा था कि इस जन्म में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, कहा था कि सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगी, और अब तुम उन्हीं के सामने तलाक? तुम्हें इंसानियत नहीं? लू जे, गलती तुम्हारी थी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती मुझसे शादी और वादों की बात करते हुए? जब तुम उस औरत के साथ बिस्तर में थे, क्या तब तुम्हें एक पल को भी याद आया कि हम पति पत्नी हैं? क्या तब तुम्हें उस वफादारी का वादा याद आया जो हमने एक दूसरे से किया था? मुझसे गलती हो गई, मैं सुधर जाऊंगा, बस मुझे बस एक और मौका दे दो प्लीज, प्लीज ना। मुझे तुमसे घिन आती है। साइन करो। तलाक के बाद तुम खाली हाथ ही जाओगे। तुमने क्या कहा? यीशु, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरा मतलब बहुत साफ है। हमारा वैवाहिक घर, यह मेरी शादी से पहले पूरे भुगतान पर खरीदा गया था। नए मैरिज लॉ के हिसाब से तुम्हारा कोई भी आर्थिक योगदान नहीं है, तो वह घर अब तुमसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और शादी के बाद की हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, तुम ही मुख्य गलती पर हो। तुमसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखती। लूजे, बड़े अफसोस के साथ तुम कुछ नहीं पाओगे। खाली हाथ जाना, क्या लूजे ये बर्दाश्त कर पाएगा? मैं दस्तखत नहीं करूंगा। सुनीशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम इसी लायक हो। अच्छा सुयीशु, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो, मुझे खाली हाथ निकालना चाहती हो। तुम बहुत नीच हो। लूजे, अब और मत बोलो। मुझे मत रोको। अब जबकि बात यहां तक पहुंच ही गई है, तो बेहतर होगा कि मैं अपने दिल की बात खोलकर कह दूं। सुयीशु, तुम्हें पता है मैंने धोखा क्यों दिया? तुम्हारी वजह से। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हारे साथ रहकर मुझे जरा भी अहमियत नहीं मिली। तुम रोज या तो काम करती हो या पैसे कमाती हो, हर वक्त भागती रहती हो। मैं तुम्हारे पास बिल्कुल हवा की तरह बेमोल था। लेकिन XIWEI अलग है। वो मेरी हर बात सुनती है। वो रोज मुझसे हालचाल पूछती है, मेरी भावनाओं की कदर करती है। वो मुझे खुश रखती है। मैं जो कहता हूं वो सब मानती है। उसने कभी मेरा खंडन नहीं किया। यही वजह है कि मैंने, क्योंकि वह तुम्हारे पालतू कुत्ते जैसी है। लूजे, कुत्ते से तुलना। तुम लूजे, तुम मुझ पर अपना दिमागी खेल खेलना बंद करो। मैं तुम पर दिमागी खेल खेल रहा हूं? सुयीशु, जरा सोचो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुमने कभी मुझे समय दिया है?
मेरा दिल अकेला और खाली रहता था। मुझे देखभाल, ध्यान और प्यार की जरूरत थी। तो फिर तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने का क्या हक है? बात खत्म। तुम्हें चापलूसी की आदत है और तुम हमेशा लोगों के बीच गिरने का इसलिए तुमने एक हमें मिलाने वाले कर्मचारी से मुलाकात की और उसे ही प्यार समझ बैठे। और हाँ लूजे, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं पैसे कमाने में व्यस्त हूँ। जब तुम मेरा क्रेडिट कार्ड पूरा उड़ा रहे थे तब क्यों नहीं कहा? जब तुमने मेरे सालाना बोनस से अपने लिए नई कार खरीदी तब क्यों नहीं कहा? जब तुम मेरे पैसों से उन्हें बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिला रहे थे तब क्यों नहीं कहा? लूजे, थाली में खाना भी खाओ और थाली को गाली भी दो। दिमाग खराब है तुम्हारा? चाहे जो हो जाए, मैं इस तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए। मुझे खाली हाथ बाहर निकालने की। बिना पैसे शादी नहीं तोड़ूंगा। लूजे, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि बिना तुम्हारी हामी के ये तलाक नहीं हो सकता? अफसोस, तुम भूल गए कि इस दुनिया में कानून नाम की भी एक चीज होती है। मिस्टर लू, हमारे पास जो सबूत है शादी के दौरान संबंध सबूत हैं। मैडम से बिल्कुल आसानी से मुकदमा दायर कर सकती हैं। दोषी को जायदाद नहीं मिलेगी। नहीं, ये नामुमकिन है। दस्तखत हो या ना, तलाक लूंगी। सुयिशु, तुम वापस आओ। मैंने कहा वापस आओ। जाओ वापस। मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। एक और राउंड। अकेली हो क्या? तुम्हारा ये हाल देखकर तो लग रहा है जैसे किसी का दिल टूटा है। तो क्यों न अपना मूड बदलने के लिए कुछ और ट्राई किया जाए? वही हाँ, हम कल ही कोई और घर बदल लेते हैं। क्या बात है? तुम्हें मेरी ये जगह पसंद नहीं? ये बहुत छोटी है। सलू पहले बड़े फ्लैट में रहते थे, इसलिए यह छोटी लगेगी। ये मेरी औकात है और यहाँ तुम जैसे बड़े आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। वही मेरा वो मतलब नहीं था। सोच रहा था 2 लोगों के लिए बड़ा घर लें। कम से कम थोड़ा आराम तो रहेगा। घर बदलना है? सरलू, तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम अभी अपने आप को पहले जैसा अमीर शहजादा समझ रहे हो? लूजे, मैं साफ साफ बता देती हूँ, हम दोनों को अब निकाला जा चुका है। हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। वही मुझसे इस लहजे में बात मत करो। मेरा लहजा पसंद नहीं, लेकिन मैं तो सच ही बोल रही हूँ। तुम्हें सुनना पड़ेगा, चाहे पसंद हो या नहीं। वही तुम ऐसी कैसे हो गई? लगता है मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। पहले तुम्हारे पास पैसे और घर था और तुम मेरे बॉस थे। तुम्हारी चापलूसी ना करूं तो किसकी करूं? अब तुम्हारे पास क्या? अब मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त करूं? अगर तुम्हें यहां रहना पसंद नहीं है तो निकलो यहां से। सुनो, मैं तुम्हें यहां रहने दे रही हूं और अपना बिस्तर आधा तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूं। यही मेरा बहुत बड़ा एहसान है, सरलो। शुक्र मनाओ, तुम बेघर हो चुके हो। अब नखरे मत दिखाओ। मेरी सलाह मानो, होश में आओ और मेरी बात सुनो। पहले तुम मेरे लिए कितने प्यारे और केयरिंग थे। अब ऐसे कैसे बदल गए? क्या इसका मतलब पहले तुम सब नाटक कर रहे थे और अब यही तुम्हारी असली औकात है ना? जो तुम्हें समझना है समझो। शायद हर इंसान के कई चेहरे होते हैं। तुम कहां जा रहे हो? तुमसे कोई मतलब नहीं। हाँ तो ये मेरे पापा की पुरानी कार है।
नीचे खड़ी है, ले जाओ और चलाओ। वही वही, तुम्हें अभी भी मेरी कितनी फिक्र है। पर मुझे ऐसी छोटी कार चलाने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें कैब चलाने के लिए कह रही हूँ, समझ आया? शियावेई, तुम मुझे ड्राइवर बनने को कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? तो और क्या? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पालूं? मर्द बनो, मुझे तुम्हें नीचा देखने का मौका मत दो। इतनी अक्लमंदी के बावजूद मैंने ऐसी औरत के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। नहीं, मैं यूं ही खत्म नहीं हो सकता। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस किराए के घर में घुट-घुट कर नहीं जी सकता। सुयिशु, मुझे सुयिशु को वापस पाना होगा। क्या हुआ मिसेस वैन? हम हम्फ मैं जानता हूं तुम्हारा नाम सुयिशु है ना? क्या मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर सकता हूं? क्या बात है, एक रात में ही प्यार हो गया? बिल्कुल। हाँ, हमारी मुलाकात पक्की दोबारा होगी। बस सुयिशु तक पहुंचने का मौका मिल जाए तो मेरे पास अब भी गेम पलटने का मौका है। बीवी, बीवी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। बीवी, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैं इन दिनों बहुत तकलीफ में हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बीवी, चलो फिर से शुरू करते हैं, प्लीज प्लीज। बोल लिया तो रास्ता छोड़। बीवी, यीशु, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लाया हूं। मेरी मां ने अपने हाथ से बनाया है। तुम कौन हो? दिखता नहीं क्या? मैं उसका आशिक हूं। ये मेरी बीवी है, बेशर्म कहीं का। दिन दहाड़े दूसरे की बीवी पर डोरे डाल रहा है। बेशर्मी का ठप्पा तो तुझ पर लगता है। तू ही है ना? तेरी आवारागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तेरे पास मुंह दिखाने लायक क्या बचा है जो सुयिशु के पीछे पड़ा है? क्या यही है वो? अच्छा तो ये बात है सुयिशु, तूने ही किया। तूने ही वो वीडियो वायरल किया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने मेरा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। और अब तू ऐसे बेफिक्र होकर किसी नए आशिक के साथ नई जिंदगी शुरू कर रही है। किस हक से? ये नाइंसाफी है। तू भी तो कर सकता है, तू और शियावेई भी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो ना, क्यों नहीं करते? मैं ये मेरे पापा की दी हुई सेकंड हैंड गाड़ी है, नीचे खड़ी है। जा, इसे ले जा और चला। तूने बड़ी मेहरबानी की और मुझे इतनी छोटी गाड़ी चलाने की आदत नहीं है। अकल से पत्थर हो क्या? मैं कह रहा हूँ इससे ओला पर चला। शियावेई, तू मुझे ड्राइवर बनाना चाहती है? तू पागल तो नहीं हो गई? वरना क्या? तू ये चाहता है कि मैं तुझे पालूं? मर्द है तो मुझे अपनी नजरों में गिरने मत देना। पत्नी, मुझसे गलती हो गई। मैंने इंसान को गलत समझा। ज़ियावेई, वो तो एक कमीनी औरत है। मैंने उसकी असलियत देख ली है। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अब से यहाँ कभी मत आना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। पत्नी, पत्नी, सुयिशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सर, कृपया ऑफिस का माहौल खराब मत कीजिए। मुझे जाने दो। मुझे अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे। सुयिशु, बाहर आओ। मुझसे गलती हो गई। वे तो तुम पहले उससे क्यों चिपकी हुई थी? मैं मजबूर थी ना। उसके पास पैसा और ताकत थी। वो मुझे प्रोटेक्शन दे सकता था। लेकिन अब सब बदल गया है। अब तो सड़क आवारा कुछ ऐसा है। अब इसे देख करता है। अब तो उल्टा मुझे अपनी जेब से खर्च करके उसे पालना पड़ेगा। तेरे स्वेर मुझे उससे ब्रेक अप करना ही है। हाँ। अगर उसे पता चल गया कि तुम ऐसा बोल रही हो तो गुस्से से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाँ। तो क्या हुआ? अगर वो सुन भी लेता है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ज़ियावेई, बोलो, बंद क्यों हो गई? अरे वाह, तो हमारा लूझे आप ही हो। ज़ियावेई, ये कौन है? जब तुमने सुन ही लिया है तो मुझे भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। यही है मेरा नया बॉयफ्रेंड। और मैं?
तुमने मुझे ऐसे ही किनारे लगा दिया। हम दोनों का 2 साल का रिश्ता वो बेकार गया। लू के शहजादे, तुमने ये ख्याली पुलाव तो नहीं पकाया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मेरे लिए तो तुम्हारी सिर्फ दौलत थी, तुम्हारा रुतबा था, ये लेन देन का रिश्ता था। तुम मेरी जवानी का मजा लो और मैं तुम्हारी ताकत का फायदा उठाऊं। ये तो बराबरी का सौदा है, हम एक दूसरे के कुछ नहीं लेते। बराबरी? किसी का कुछ नहीं लेते। जिया बेई, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। किसके लिए? वो सब तुम्हारी अपनी मर्जी थी, मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की। मुझ पर एहसान मत थोपो। तू इतनी बेशर्मी की बात कैसे बोल सकती है? तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, मेरी नौकरी चली गई, मैंने अपना सब कुछ खो दिया और अब तू किसी और मर्द के साथ सोने जा रही है। तेरी वजह से ही तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तेरे काम आने लायक कोई कीमत नहीं, फिर मैं तेरे साथ क्यों रहूं? जो कहना था कह दिया। अक्ल है तो चुपचाप यहां से दफा हो जा, हमारे काम में टांग मत अड़ा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आ लूछे, तू पागल हो गया है? जिया वेई, यह थप्पड़ तेरी फितरत का है। आ यह थप्पड़ है तेरी बेशर्मी और बेवफाई का। यह थप्पड़ है तेरे ऊंचे लोगों से चिपकने की आदत का। लूछे, तू पागल हो गया है, सच में पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हूं। तू भाग नहीं सकती। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तुझे भी साथ लेकर डूबूंगा। होश आ गया? हूं। कल रात कैसी नींद आई? हैरानी की बात है, लेकिन बहुत अच्छी नींद आई। ये कौन है? जरा ठहरो। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। तू मेरे रास्ते से हट। सुईशु, बाहर आओ। सुईशु, ये आदमी यहां कैसे आ गया? तुम इसके साथ सोई? सोई। तो सचमुच तेरी जिंदगी में कोई और आ गया, जबकि पहले तो तू सिर्फ मुझसे ही प्यार करती थी। लूझे, अगर तुम आज भी यहाँ यही रटीटाई बातें दोहराने आए हो तो सीधे यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, बस एक बात बता दे, क्या मेरा और तेरा जरा भी कोई चांस नहीं है? नहीं। सुन लिया तो अब फौरन मेरी जगह से निकल जा। तेरी जगह? सुयीशु, वेन परिवार की चापलूसी करने के लिए तुझे तो बड़ी जल्दी है ना। लूझे, हर किसी को अपनी तरह घिनौना मत समझो। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे छोड़ा था तब सोचा होता कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बहुत अच्छे सुयीशु, तूने ही मजबूर किया है मुझे। कोई बात नहीं, वो जा चुका है। क्या उसने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? नहीं, बस हंसी आ रही है। अब जबकि वो बर्बाद हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसे नकली महान प्रेमी बनने का नाटक करना आ गया है। घिनौना इंसान। वो तो पिंजरे का शेर है, अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं हूं ना, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है प्रेसिडेंट वेन। मुझे भूख लगी है। आज सुबह नाश्ते में क्या है? मैंने झांग आंटी से बोल दिया था, सब तुम्हारी पसंद का बना है। पहले जाकर कपड़े चेंज कर लो। सुयीशु, पहले तो तू सिर्फ मुझसे ही प्यार करती थी ना। सब वेन जिंगचेन की वजह से हुआ, वो तुझे मुझसे छीन कर ले गया। जब मैं चैन से नहीं रह सकती तो तुम में से कोई भी चैन से नहीं रहेगा। वेन जिंगचेन, मैं तुझे मरता हुआ देखना चाहती हूं। वेन जिंगचेन, मर जा। वेन जिंगचेन, बच के। लूझे, तुम सच में लाइलाज हो। मुझे छोड़ो, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारा प्यार स्वार्थी और घटिया है, इससे सिर्फ घिनाती है। बाकी की जिंदगी जेल में पड़े पड़े अपने किए पर पछताना। वेन जिंगचेन।
ये सब तुमने किया है? यीशु, तुम्हारी दुनिया में बहुत लंबे समय से बारिश हो रही थी। अब मैं तुम्हारा सूरज बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या मैं कानूनी तौर पर जिंदगी भर तुम्हारा हिफाजत कर सकता हूँ? हाँ, मुझे मंजूर है। चाहे नदियां हो या समंदर, पूरी जिंदगी बस तुम चाहिए।